अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपने साथ बात करने देती हैं। आपके थ्रू हम पाकिस्तान की आवाम के साथ बात कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और सर, आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है, और उसकी रीज़न ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहाँ से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर, ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर, किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर, पब्लिक पाकिस्तान पब्लिक की। पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है। इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं। और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ सर, तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और मुझे सर एक बात पैसे बताइए। की, एक सेकंड हाँ, सर, पैसे की बात नहीं है। घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब देखिए, मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आप आपने एक बड़ी उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ पर ये सर, नहीं 30 डेज पता। के लिए फिर भी दी गई है सर, 30 डेज के लिए ना दी ना गई ना है। ना 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 ना, ये जो वर्ड आपने परमिशन, देखिए हम्म। अंग्रेजी आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, इसमें उर्दू और हिंदी का मामला नहीं है। अगर आप वर्ड परमिशन बोल रही हैं तो वो हम्म। आपके लिए भी मतलब सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आप बोल रहे हैं परमिशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हमने मांगी कब, आप ये बताइए ना। हमने तो परमिशन नहीं मांगी, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने हमने कहा, और बाय द वे मैंने इसीलिए कहा कि आपको मैं करेक्ट, हमने ना पहले परमिशन मांगी ना अब मांगी। हमने पहले भी रशिया का ऑयल खरीदा था, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। 10,60,000 बैरल अभी भी खरीद रहे हैं। सर, और क्वांटिटी आगे कम की है ना सर, क्वांटिटी कम की है आपने। ओके चलिए, आप क्योंकि अब आप बाल की खाल निकाल रही हैं इसलिए मेरे को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअली आज मैंने इसीलिए कोट भी नहीं पहना कि आपकी बात जो है वो दिल पर लग गई मेरे, कि बंद भी करा है। वैसे आपको अगेन रिस्पॉन्सिबल बात बता दूं, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद किया था। हमारी जो ओके। सरकारी जो पीएसयूज हैं उन्होंने बंद नहीं किया था। और रिलायंस इंडस्ट्री के बंद करने का रीजन ये था, क्योंकि अगर यूएस उसे ब्लैकलिस्ट कर देता है, सैंक्शंस में ले आता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाकी सारे ट्रेड जो वर्ल्ड में हो रहे हैं वो सारे इफेक्ट हो। सो एज अ बिजनेस हाउस उसकी मर्जी है,
और मैं कहता हूं क्वाइट जस्टिफाइड भी है, क्यों नहीं। सो अब आगे बात जो हम मेजर तौर पे चला रहे हैं, हमने अगर 10,60,000 बैरल पर डे का जो ऑयल खरीदना अभी भी हमारा जारी है, हम उस पर टैरिफ दे रहे हैं ना। मैंने इसलिए आपको पहले बोला पैसा फेंको तमाशा देखो, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए यूएस को अपने आप रियलाइज हुआ कि इससे पहले कि इंडिया एक जो है ना वो टैरिफ बॉम्ब को, जो पहले वाला टैरिफ बॉम्ब था 50% वाला, उसके बदले में कहीं कोई और बड़ा बम हमारे ऊपर ना मार दे, पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने हमारी इंसल्ट ना कर दे, उसने पहले ही प्रीएम्प्ट करके बोल दिया कि जनाब आप 30 दिन ले लीजिए, क्योंकि उसे मालूम है हम लेंगे। एक लॉजिकल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसे नहीं तो अगर नहीं लेंगे, ये जो वर्ड परमिशन, ये आपको पाकिस्तान के आवाम को क्लियर करना पड़ेगा। परमिशन का मतलब कुछ और होता है, परमिशन का मतलब एंटायरली अलग होता है। उसे मालूम था कि यस इंडिया लेगा, इंडिया इसको बढ़ाएगा। अगर आप वेनेजुला और ईरान और हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे तो आपको क्या लग रहा है मैं अपनी महंगाई बढ़ने दूंगा? भाई मैं अपने तरीके से लूंगा, मैं ले लूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या कर लोगे? टैरिफ लगा दोगे। टैरिफ का डर हमारे यहां है नहीं, क्योंकि जब 50% से हम नहीं डरे, मैं इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रेवेडो नहीं ढूंढ रहा, मैं कोई बहुत जरा जाबाज नहीं बन रहा, लेकिन हमने, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना, 50% टैरिफ में हमने कभी किसी जगह पर ये नहीं बोला कि भगवान जी हमें कम कर दो, भगवान जी हमें कुछ दे दो। आजकल तो हमारे भगवान जी की आज शाम को तो व्हाइट हाउस में पूजा भी हुई है, ये भी आपको पता, ऑन रिकॉर्ड है ये तो सारी चीजें। जी। तो मुझे आप एक बात बताइए कि पहली बात, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को घबराना चाहिए, पाकिस्तान को तो फेस करना पड़ेगा। एक फ्री लंच खाकर आप आए हैं, आपको परमिशन क्यों नहीं मिली, आपको लिबर्टी क्यों नहीं मिली, और बाय द वे आप किससे खरीद लोगे? कौन है इस समय आपके साथ खड़ा? ईरान आपके साथ खड़ा दिख रहा है, आप ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं, एक सेकंड के लिए आप इसको लगा लो, आप सर यूएस के साथ खड़े दिख अब रहे हैं। स्टेटमेंट आए सर, अब स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, चाहे मजबूरी में दिया हो, लेकिन अब उन्होंने ईरान का साथ देने का स्टेटमेंट दिया। सऊदी अरेबिया से भी हम ले सकते हैं सर, उनके साथ भी तो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। देखो 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 आरजू जी, अब मेरे से मत बुलवाओ। सऊदी के साथ आप कितनी अपनी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस को मान रहे हैं। आप लोगों ने हमसे बोला था कि हमारे ऊपर अटैक तो उसके ऊपर अटैक, उसके ऊपर अटैक तो हमारे ऊपर अटैक, यही बोला गया था। कहीं अगर मैं गलत बोल रहा हूं नहीं, तो सऊदी पर तो अटैक हो गया। तो आपने सर क्या किया? हमने ईरान से बात की और ईरान से कहा कि सऊदी पे अटैक मत करो, क्योंकि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो ईरान अब सऊदी पे अटैक नहीं कर रहा। तो फिर आप एक काम करो, ये वाला एग्रीमेंट तो मेरे से भी कर लो, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए कुछ भी बोल दिया करूंगा कि पाकिस्तान के लिए भाई बोल सकता हूं मैं। देखिए, जब आप वो अलायंस कर रहे थे तो आपने भोंपू लगाकर बोला था किसी भी तरह का कोई अटैक अगर हमारे ऊपर होता है तो ये सऊदी पर अटैक माना जाएगा और सऊदी हमारे साथ खड़ा होगा, और अगर सऊदी के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी प्रॉब्लम होगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। आज आप बोल रही हो बातचीत कर लो, तो सर हमारी प्रॉब्लम तो चल रही है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, सऊदीज तो नहीं आए, तो सर वो अपना देखें, हम अपना देखें, फिर ऐसा हो सकता है ना, हो गया तो फिर अफगानिस्तान में भी बातचीत कर लो, तालिबान से भी बातचीत कर लो, बलूचिस्तान से भी बातचीत कर लो, टीटीपी से भी बातचीत कर लो, सिंध से भी बातचीत कर लो, स्कार्डू में जो आपके नारे लग रहे हैं उससे भी बातचीत कर लो। अगर देखिए, आप और मैं इन चीजों को उलझा नहीं रहे, सुलझा रहे हैं। अगर बातचीत आपके कैरेक्टर में है, बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा से कहते थे आपसे बातचीत कर लो कर लो कर लो। ये तो अभी थोड़े दिन से जब हमने कह दिया नहीं जी अब हम आपसे बातचीत करेंगे, तब जिस दिन आप हमारे साथ आकर बात करोगे कि पीओजेके का क्या आपका हैंडिंग ओवर का शेड्यूल है, तब से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज मैं तो आपके हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर बोलता हूं कि हमने आपके साथ ट्रेड करके देख लिया, हमने आपके साथ बस की यात्रा करके देख ली, हमने मुशर्रफ को आगरा का ताजमहल भी घुमा दिया, हमने आपके यहाँ बिरयानी भी खा ली, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफी उल्टी सीधी बातें भी हुई कि भाई आप बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए वगैरह। तो हमने तो सब कुछ ट्राई किया। सो बड़ी बात यह है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है अपनी पॉलिसीज से, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है।
इंडिया को जो आपने वर्ड परमिशन दिया, इंडिया घबराया हुआ नहीं है। इंडिया इज सेइंग हम खरीद रहे हैं। कीमत आप जो बोलिए, क्यों? क्योंकि मेरी इकॉनमी मुझे सपोर्ट कर पाती है, आपकी नहीं कर पाती है। मेरा अपना पैसा है, आपका अपना पैसा उतना नहीं है। आपके फॉरेन डेब्ट्स जो है वो ज्यादा है, मेरे कम है। आपका फॉरेन रिजर्व कम है, मेरा ज्यादा है। मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं स्पेंड कर सकता हूं। टैरिफ बढ़ने के बाद, 50% बढ़ने के बाद अगर मोटरसाइकिल 28,000 रुपए सस्ती हो गई, तो एक हमारे यहाँ डायलॉग चलता है कि भगवान करे 50 के 100% टैरिफ हो जाए। 28,000 कम होना एक मोटरसाइकिल पर, 50% टैरिफ लग गया। इसलिए आप सोचिए, हमारे यहां पर जीएसटी कम हो गई। सोचिए, जो 17, 18, 20, 22% जीएसटी जहां चल रही थी, वो 5% पर आ गई। मेरा लाइफ इंश्योरेंस जीरो जीएसटी हो गया। तो ये आपके जो सो कॉल्ड भेजे हुए टैरिफ है यूएस के, हम तो उससे लड़ लिए। सर अब तो मानिए वो मेरी बात हटा मानिए। दिए गए ना, अब तो शायद सब पे से वो उन्होंने हटा दिया, अरे उनकी तो कोर्ट। भाई आप एक बात बताओ ना, 50% टैरिफ लगने से तो मेरे को तो और चीजें बढ़ानी थी। मैं घटाऊंगा क्यों? मैं क्यों घटाऊंगा? मैंने अपनी क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं आपकी अपनी पॉलिसी, आपकी अपनी इकोनॉमी, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके अपने पैर, आपके अपने हाथ, आपका अपना दिल, आपका अपना दिमाग। अगर ये सब आपका अपना है तो आपको तकलीफें नहीं आएंगी। पाकिस्तान को ये लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान अगर ये चीज छोटी सी सीख जाए, आपकी पॉलिसी आपके कंट्री के हित में होनी चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस, कंसर्न्स आ सकते हैं। कंसर्न हमें भी आए कि 50% टैरिफ लगेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए जी, अब वो घट घटाकर 17% हो गया, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसके साथ ट्रेड करेंगे, किसके साथ बढ़ाएंगे, किसके साथ कम करेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं देंगे। ये अब हमारी पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी में से एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। हम ऑयल रशिया से आज भी खरीद रहे हैं, हमने नहीं रोका। अगर परमिशन का मामला होता तो शायद आपको ये तो मानना पड़ेगा, फिर तो रुक जाना चाहिए। नहीं, हमने नहीं रोका। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईरान। ईरान ने बोल दिया नो डायलॉग। एक्चुअली ईरान के पास चॉइस क्या है? जब हम बात करेंगे यूएस और ईरान के बीच में, यूएस के पास ताकत है, मिलिट्री पावर है, एयर पावर है, ड्रोन पावर है, पता नहीं क्या क्या पावर। मिलिट्री पावर में मैंने सब कवर कर दिया। ईरान के पास वो पावर कम है, लेकिन उस कम में भी वो काफी स्ट्रांग है। और उस स्ट्रेंथ को साथ रखते हुए वो ये जरूर पावर रख रहा है, गरीब होने के बावजूद ये वो पावर रख रहा है कि चल जा, मैं नहीं कर रहा बात, मैं बात करूंगा तो मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हूं। इसको बोलते हैं पॉलिसी। गलत है चाहे, लेकिन है तो उसकी अपनी पॉलिसी ना। इसको सीखना है। आपके रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं ऐसा आप लोग क्लेम करते हैं, हालांकि मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। क्योंकि अगर आपके रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं तो आप यूएस के साथ नहीं चल सकते। वहां तो आप पीस बोर्ड बना रहे हैं, आप हर जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी। और अगर यूएस और ईरान का युद्ध है तो आप यूएस के साथ कैसे हैं, या फिर ईरान के साथ कैसे? ये जो आप डबल वाला जो गेम खेल रहे हैं, ये आपके लिए तकलीफ में है। और इसलिए सीखिए अगेन, ईरान कमजोर हो सकता है, इक्वल टू पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर हो सकता है, लेकिन अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकता है, अपने देश के लिए बना सकता है। इस समय ईरान को बहुत ज्यादा घाटा है अगर वो इस तरह की पॉलिसी रखता है कि मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसे मालूम है सैंक्शंस उसके खिलाफ हैं, उसकी जो मिलिट्री माइट है वो काफी हद तक डिग्रेडेड है। नंबर गेम में भी अगर देखा जाए, ठीक है, वो 10-12 दिन और लड़ लेगा, इससे ज्यादा और क्या लड़ लेगा। क्योंकि जिस तरीके की स्ट्राइक हो रही है, आपके मिसाइल्स के लॉन्चर गिरते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक तरीका होता है ना डिप्लोमेसी में, ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि मुझे बात करनी है, मुझे आरजू काजमी साहिबा से बात करनी है, तो 10 जगह ये बोलना पड़ेगा आरजू साहिबा के प्रोग्राम में, आरजू काजमी साहिबा मत, हमने नहीं करनी आपसे बात, और बात करते जाओ। हम नहीं, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को आपने एक अलग स्टैंडर्ड दिखाना है कि देखिए, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि आरजू काजमी साहिबा से बात करनी है, तो मेरे जो इंडियन श्रोता है वो बोलेंगे देखो ये झुक गया, ये देखो पाकिस्तान लड़की के सामने झुक गया। और पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि देखो हमारी आरजू काजमी जीत गई। नहीं सर, आज आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ।
क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कभी हमारे साथ कोई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पर लिया सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूं, किसने मना किया? आपके पास तो इतना कुछ है कि आप मतलब आपसे ज्यादा बड़ा कौन? टेररिज्म पूरी दुनिया का आपके पास है, कहीं कोई कमी नहीं है। आप ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके ख्वाजा साहब भी कह चुके हैं कि 40 साल का टेररिज्म हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। टीटीपी हमारी अपनी है। आप बता दीजिए, हमास वाले आपके यहाँ आकर डेरा डालकर गए हैं पहलगाम से पहले। ये हमारे हमने तो नहीं बोला था, ये आप ही के यहाँ से निकल कर आया था। हमास क्या कर रहा था? आप पैलेस्टीनियन के सपोर्टर हैं या हमास के सपोर्टर हैं? और अगर 2 मिनट के लिए बात कर ली जाए, आप हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं, हुती के सपोर्टर हैं, या इंसानियत के सपोर्टर हैं? मैं आपको कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूं। और आई एम वेरी हैप्पी कि आपके पीछे जो वो मूर्ति लगी है गौतम बुद्ध जी की, वो शायद कुछ रोशनी आपके दिमाग पर डाल रही है, जिसकी चमक मुझे दिख रही है कि कम से कम पाकिस्तान की एक जाबाज बेटी ऐसी भी है जो ये अपने अंदर जज्बा रखती है कि नहीं, हम कमजोर हैं, हमारी इकॉनमी कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर गए। मेरा तकलीफ आपके साथ यही है कि आप अपने लेवल्स में ना गिरे, अपनी पॉलिसीज में ना गिरे। उस फ्री लंच को अपने लिए, अगर आपको कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कुछ अच्छा हो रहा है, जरूर करिए। आपको आईएमएफ का लोन चाहिए था, आपने ले दे के अपना करा ली, बड़ी अच्छी बात है, क्या बुराई है। लेकिन आपकी पॉलिसी फिर ये भी आनी पड़ेगी कि इस आईएमएफ लोन के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हेल्थ डेवलप करें, प्रोजेक्ट्स डेवलप करें, अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डेवलप करें, जिससे कि पैसा आए, जिससे कि इंप्रूवमेंट आए लाइफ में। क्योंकि आवाम आपकी इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके वीडियोस जो वहां से आ रहे हैं, ये उनका कहना है, जिस तरीके से आवाम परेशान है। तो अगर आप वेल ऑफ हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि मेरा कहना गलत है, मैं भगवान करे मेरा कहना बिल्कुल गलत हो, मैं तो चाहूंगा। सर आपने मेरी बात सुनी नहीं शायद, जो मैंने कही, या फिर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। आई एम सॉरी। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है, मतलब हमारा अपना नहीं है। हमारे जो लोन्स हम लेते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, चाहे वो आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, तो जाहिर है वो हमें डैमेज कर रहा है। हमारे पास जो कुछ है वो यही है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है। मैंने आपका वो कमेंट बिल्कुल सीधा सुना था। अब मैं बता रहा हूं, आप मुझे नहीं समझ पाए। मेरे देश में, मेरे में जब कभी कुछ भगवान या अल्लाह का दिया होता है तो वो सिर्फ अच्छा माना जाता है, उसके अंदर मीन मेक नहीं निकाला जाता। हम हमेशा यही सोचते हैं, अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ अच्छा ही होगा। अल्लाह का दिया हुआ है कि मेरा छोटा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है। नहीं सर, ऐसा ही है। लेकिन सर उधार लेने को अल्लाह ने नहीं कहा, जो हम लेते चले जा रहे हैं नहीं, वो दैट इज बिकॉज उसमें तो हमारी गलती है। तो इसी को मैंने बोला, ये आपकी पॉलिसी नहीं है। आपने ये पॉलिसी रखी नहीं अपने आप। आपने अगर पॉलिसी ये रखी होती कि अल्लाह एक बार दे सो दैट अगली बार बरकत में हम बाकियों को दें। एग्जैक्टली ठीक है ना? वो अब तो मैंने इसीलिए कहा, आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी अपनी नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं है, आपकी ट्रेड पॉलिसी मुझे बता दीजिए, आपकी हेल्थ पॉलिसी मुझे बता दीजिए, आप मुझे अपनी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी बता दीजिए, आप मुझे एजुकेशन पॉलिसी बता दीजिए। आप कोई एक पॉलिसी बात कर लीजिए जिसके अंदर मैं ढूंढ पाऊं कि आप एक अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए आपको, मैं तो कह रहा हूं, लेटेस्ट चल रहा है, आपकी ईरान पॉलिसी नहीं है, बोलने से कोई फायदा नहीं। आपको मालूम है, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ये डिबेट कर रहे थे आपके साथ भी और बाकियों के साथ कि क्या पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा या नहीं। आप यहाँ बढ़ चढ़ के था, नहीं जी हम तो जाएंगे, हम तो ये करेंगे, पीस के लिए है, अल्लाह का पीस है, ये पीस है। आप अकेली थी जो बोल रही थी कि नहीं, ये शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे आज भी याद है। और उस समय बाकी लोगों को बुरा लग रहा था, क्योंकि आपका कहना था कि अगर हम किसी पीस प्रोसेस में जाए तो उसके पीछे मकसद होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस लड़ाई से, मानिए मेरी बात आरजू साहिबा, कि आपको अपने देश में स्प्रेड करना पड़ेगा। सीखिए, कन्फ्लिक्ट करना आसान है, उसमें से निकल पाना इम्पॉसिबल होता है। पिछला कन्फ्लिक्ट भी आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया इमीडिएटली एक्सेप्टेड कि इससे निकला जाए।
आपके भी इंटरेस्ट में था, मेरे इंटरेस्ट में था। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को भीख दे दी, वो बोलने के लिए काम को दुनिया कुछ भी बोलती रहे। लेकिन ये वो वाली बात है कि आज की तारीख में यूएस और ईरान के बीच में होड़ इस बात की है, कंपटीशन इस बात की है कि तूने झुक के मांगी पीस या मैंने झुक के मांगी। ईरान बोलता है मैं झुक के नहीं मांगूंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मेरी पॉलिसी गलत है, मेरी पॉलिसी एज अ ईरान गलत है कि मैं बाकी देशों के बेसिस में, जो बेसिस हैं यूएस के, उनको अटैक करूं और उसमें उन कंट्रीज को मैं डैमेज पहुंचाऊं। लेकिन सर अमेरिका और इजराइल ने भी तो गलत किया है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने अटैक किया ईरान पे, वो पॉलिसी भी तो ठीक नहीं थी। विल टू रॉन्ग थिंग्स मेक अ राइट? नो, ये तो पुरानी सही है। हाँ, ठीक है ना। ये तो वो वाली बात है कि अगर हम दो बात कर रहे हैं, मैंने आपको गाली दी, आपका मुझे गाली देना, इसका मतलब आप भी मेरे ही लेवल पर तो आ गई, फिर हम वो रिक्शे वाले हो गए ना कि गाली गलौज करें आपस में। तो सेम गोज फॉर देम। अगर आपको लगता है कि यूएस ने गलत किया तो आपने यूएस को जवाब दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप इस लड़ाई को बढ़ाते क्यों चले जाएंगे? और अब बढ़ती कैसे जा रही है, अब देखते जाइए। सबसे बड़ी बात, खमैनी साहब को मारा गया, गलत किया ना, ईरान के लिए तो गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, टॉप लीडरशिप भी मारी गई, वो भी गलत हुआ, उसमें क्या डाउट है, नहीं होना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेहरान को बर्बाद किया जा रहा है, आई थिंक दिस विल बिकम अनदर गाजा। जिस स्पीड पर अटैक चल रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं अपने आप में, उससे भी बड़ी बात, इसका आकार बढ़ गया। पहले तो इतनी सी थी ना लड़ाई, अब उसमें क्या हुआ, वो आपने 12-13 कंट्रीज में जो बेसिस हैं उस पर मारा, दैट मींस लड़ाई का दायरा बढ़ गया। अब आपने देखा उससे बढ़कर अब वो ओशन में जहाज, जो शिप है, उसको मार दिया, तो दैट मींस अब ओशन भी आ गया। इसी तरह वो जब 12-13 जो थे वो मिडिल ईस्ट के कंट्री थे, तब तो समझ आया, वो लेके साइप्रस में भी मार दिया, तो एक वो वाला चीज इन्वॉल्व हो गई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडियन ओशन में एक जहाज को मार दिया, दैट मींस आप देखिए बढ़ रहा है आकार। तो वो जो आकार बढ़ना होता है, इट इज नेवर बेनिफिशियल। आप पूरी दुनिया को, हॉर्मोज को आप रोक लेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई कम हो रही है या बढ़ रही है? अब यूएस ने क्या बोल दिया कि हॉर्मोज में अगर आपने जाना है तो हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। चलिए जी, आपने एस्कॉर्ट किया। एस्कॉर्ट का मतलब क्या है, कोई भी अगर कहीं से कोई मिसाइल आएगी और अगर उस टैंकर के ऊपर लगेगी तो शायद यूएस की एयर डिफेंस जो है वो रोक लेगी, लेकिन अपने आप में क्या 100% रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता, सीधी बात है। और अगर रोक भी ले रहा है 2 सेकंड के लिए, तो आपको क्या लग रहा है, इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी? थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से वो बढ़ जाएगी, चीजें महंगी होगी। तो इसलिए देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज हर बार बोलता हूं, पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट में है वो बताइए मुझे, और वो डिस्कस कीजिए जो आपके और मेरे इंटरेस्ट में है। क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस समय ईरान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा स्टैंड वो अमेरिका के खिलाफ ले सकता है या नहीं? आप बताइए। नहीं ले सकता, आपकी मजबूरी है। आपको मालूम है कि वो जो आईएमएफ की चाबी जो थोड़ी सी उसने खोली है, वो जो पाइपलाइन जो थोड़ी सी खोल दी है, वो झरना का कुछ पार्ट आपको मिल रहा है, वो आपको मालूम है यूएस की वजह से मिल रहा है। बिल्कुल। आप कैसे रिस्क ले लेंगे? आप बताइए मुझे। आप ले ही नहीं सकते इस तरह का रिस्क। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी जड़ों में, आपने अपनी नींव में अपनी इंडिपेंडेंस नहीं रखी हुई है, पॉलिसी की इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, आपकी अपनी था। आपको क्या लगता है हमेशा से पाकिस्तान गरीब था? अरे भाई, वहां पर भी अच्छी गाड़ियां चलती थी, वहां पर भी अच्छा खासा काम था, ऐसा तो नहीं है। यस, मैं मानता हूं 27 बार आपको आईएमएफ ने लोन दिया, लेकिन आप उसके लोन रीपे कर पाते थे, तभी तो। सर 26 बार, अभी 27वीं बार गए नहीं, चले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी गए नहीं। नहीं देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि द वे पाकिस्तान इज वांटिंग टू टेक साइड्स, they have a very heavy price to pay if they do any miscalculation एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके ऊपर डाल के नहीं, अपने ऊपर डाल के देखता हूं। इस समय लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रहा। हम क्यों ले स्टैंड? हमें किसको आंसर करना है? डू वी हैव टू आंसर यूएस कि हम आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं?
डू वी हैव टू आंसर ईरान कि हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए इंडिया में एक बड़ी अच्छी चीज है, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस, कि कुछ ऐसा बोलो जिसका कोई गलत मीनिंग ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इस समय ईरान में भी है। लेकिन सर जहां पे यूएस की बात आती है साइलेंस वहीं आता है, और तो कहीं नहीं आता इंडिया का। सॉरी, मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे या बहुत से सुनने नहीं, वालों बुरी को क्यों बुरी लगेगी, लगे, हम डिस्कस कर रहे लेकिन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत को बोलना चाहिए था, क्योंकि क्या बोलना चाहिए? क्योंकि सर आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। एज अ स्ट्रांग कंट्री आपको अमेरिका को बोलना चाहिए था कि उसने ईरान के साथ गलत किया। ईरान के साथ आप 4 बार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, आपके रिलेशन भी हैं, और ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो वहां की जो कह लीजिए जो लीडरशिप थी उसको मैं भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने बहुत लोगों की जानें ली थी, बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन फिर भी सर इस तरह से अटैक करना, ये मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। किस तरह से अटैक करना? सर जैसे किया गया है, जैसे पूरी की पूरी लीडरशिप को मार दिया गया, और उसके बाद जो एक हंगामा खड़ा हुआ, वो मेरे ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल को नहीं करना चाहिए था। अमेरिका से भी आपके रिलेशन है, इसराइल से भी है, और आपको बीच में वैसे तो हर जगह पर कहा जाता है कि जी मोदी जी कहते हैं कि जी जंग नहीं होनी चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं कि सुलह कराने की बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने आज तक किसी भी जगह पर पीस मेडिएशन में भारत को देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ है, और ना ही हम करते हैं। ये वाला जो काम है ना, हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर जगह बोलने के लिए तैयार होता है, हम पीस कराने को तैयार हैं। आप सोचिए, अभी भी आपके वहां से यही आवाज उठी है कि हम पीस मेडिएट करा सकते हैं। है औकात किसी की? सर आपको तो करना चाहिए, चले हमारी औकात नहीं, थी, हम तो मैं आता अपनी हूं, मैं आता औकात हूं से अपने, बढ़कर हमेशा बात करते हैं, लेकिन आप मैं लोगों अब की तो अपने है ना, पर, आप लोग क्यों नहीं आए? ये तो मैं अच्छा मैं काम है। मैं अपने पर आ जाता हूं। आई डोंट माइंड, मैं कोई पाकिस्तान का बंदा थोड़ी ना हूं जो अपने ऊपर ना लेकर चलूं। मैं तो बात करने को तैयार हूं, इसमें क्या डाउट है? मैंने अभी अभी आपको वर्ड बोला, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस। ये दुनिया का असूल है कि साइलेंस इज गोल्ड, और उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के चलता हूं। जो एक्चुअल प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बोलना नहीं होता है। इसलिए आप देख रहे हैं, बड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा, कि ईरान के एम्बेसडर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से आज सवेरे मिले हैं आकर, बिकॉज वी आर अ प्लेयर। हमें बोलना नहीं होता है, हम काम कर देते हैं। हम हमारी कंट्री की जो एक इमेज बनती चली जा रही है कि बिना बोले वो काम कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए मैं अगेन कहूंगा कि ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, इसमें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट सेव करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की तारीख में बहुत स्ट्रांगली, जैसा आप सजेस्ट कर रही हैं कि हम बोल पड़े, जिसको हमारे यहां बोलते हैं ना बड़बोला, कि अब बोल दो जो मर्जी है कुछ भी, अगर हम बोल दें कि यूएस इज रॉन्ग, हो सकता है ये 30 दिन 15 दिन में कन्वर्ट हो जाए, और हमने शायद स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रखा हो कि जब तक ये लड़ाई हो तब तक हमारा ये फायदा हो जाए। आफ्टर ऑल, मैं $10 पर बैरल क्यों दूं एक्स्ट्रा कॉस्ट? आप खरीदिए, आप $83 खरीदेंगी, मैं रशिया से $60 में खरीदूंगा। मैं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात चल रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात चल रही है। मैं वहां का क्रूड खरीदता हूं और यूरोपियन कंट्रीज को बेचता हूं, मैं उसमें भी गेन कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता एक बड़ी कॉस्ट है मेरे कंट्री के लिए कि अगर ऑयल मेरे को आना बंद हो गया, और ऑयल मैंने आपकी तरह $82-83 और नियर फ्यूचर में ये $100 के करीब जाने वाला है। आप सोचिए, लाखों अरबों करोड़ों रुपया का मुझे लॉस होता है। लॉस हो या ना हो, लेकिन मैं जो सेव कर सकता हूं मैं वो सेव करूंगा, क्यों नहीं करूं? और एक छोटी सी बात, कि व्हाई डू आई हैव टू से कि यूएस गलत है या ईरान गलत है या कौन सर सही है इसमें? इसमें सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद मैं ही इमोशनल फूल हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पैसे से ज्यादा लोगों की जानें कीमती लगती हैं, कि ये पैसा मैं कहीं और से भी बना सकते हैं, ये हम किसी और जगह भी बिजनेस कर सकते हैं। हम ऐसे में ऐसी जगह पे जहां लोगों की जानें जा रही हैं, अगर हमारा $20 का या ₹20 का नुकसान हो रहा है, लेकिन 10 लोगों की जान बच रही है, तो मैं तो उस साइड पे जाऊंगी। हो सकता है मेरा दिमाग ना हो, लोग मुझे कहें जी बेवकूफी की बात कर रही है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। तो लेकिन कंट्रीज मैंने को भी ऐसे सोचना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला नेशनल इंटरेस्ट।
नेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुप्रीम। और ये मेरे से मेक इंडिया ग्रेट, मेरे से सीखकर ट्रम्प साहब ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा जो वो बोलते थे, उससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। हर कंट्री का ये पहला हक बनता है। ऐसे तो आप बताइए 66 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में, किस किस में आप इन्वॉल्व हैं, किस सर किस को हर एक आप के साथ आपके ताल्लुकात तो नहीं होते, हर एक के साथ आप बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, हर एक के साथ आप काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आप चाबार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, ईरान के साथ आपके टर्म्स है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के दूसरे कोने में कोई कंट्री में कुछ हो रहा है तो वहां जाने को तो आपको नहीं कह रही हूँ, और ना ही उन लोगों के कम बीच में पड़ने को कह रही हूँ। कम से कम कम से कम मेरा इन दोनों कंट्रीज के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, ये तो आप मानेंगी। मेरा तो कोई बॉर्डर नहीं है। सर मेरे ट्रेड चाबार पोर्ट अगर, पे काम तो कर रहे हैं ना आप लोग। अरे मैं बता रहा हूं वो, अब मैं आ गया ना, ट्रेड इंटरेस्ट है, हम्म। ठीक है ना। जो ट्रेड इंटरेस्ट है मेरा दोनों तरफ है, तो मैं क्यों किसी की साइड लूं। और एक बात बताइए ना, मैं साइड लूं या ना लूं, सबसे बड़ी बात अब बोल रहा हूं, मेरी मर्जी। नहीं सर आपकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी। सर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप किसी की साइड मत लें कि कौन सही है गलत है, आप उसमें उस जंग को, उस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करें, मैं ये कह रही हूँ। हमने अगेन जो आप बोल रही हैं, अगर उसको बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स में ले, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वाई डू आई हैव टू आंसर एनीबडी, वाई डू। आप बताइए, एक सच बताइएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी फोन पर, ये रिकॉर्ड पर है, आया हुआ है प्रेस रिलीज में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान और इजराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, ये भी ऑन रिकॉर्ड आया हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बाकी कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, ये जो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतार हो गया, ये सब जो हो गए, इन सबसे भी बातचीत करी। आपको क्या लग रहा है, हमने ये बात करी है कि गोलगप्पे कहाँ खाने हैं और चाट पापड़ी कहाँ खानी है? इस समय क्या बात हो सकती है, आप बताइए। बट वी आर नॉट आंसरेबल। आप मानिए मेरी बात, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कई, इसलिए मैंने बोला वी आर अ प्लेयर, वी प्ले। ये आवाज सिर्फ जैसे इस समय चल रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर यूएस को लगता है कि उसे रिजाइन चेंज करनी है, तो मिसाइल से रिजाइन चेंज नहीं होगी, एयरफोर्स से रिजाइन चेंज नहीं होगी, ड्रोन से रिजाइन चेंज नहीं हो सकती। रिजाइन चेंज सिर्फ एक चीज से होती है, और वो है आवाम। आवाम के अलावा किसी से रिजाइन चेंज नहीं होती। आप जो मर्जी है कर लीजिए, और उस आवाम से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में अगर रिजाइन चेंज होने लगी एक लीडर मरने से, आई डोंट थिंक कि दे आर राइट। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कई चीजों में कंट्रीज बिना बोले, आप एक बात बताइए, मेरे मेरे तरफ तो आपने काफी सारे कमेंट मार दिए, चाइना क्यों नहीं साथ दे रहा? चाइना को क्या कमी है? सर चाइना तो ईरान को के साथ दे रहा है। कहां दे रहा है? आप बताइए, चलिए बोलिए क्या किया, मैं गिनना शुरू करता हूं, चलो बोलो। नंबर नहीं 1 क्या सर क्या साथ दिया, बोलो। मैंने तो सुना है कि चाइना इस लड़ाई को रुकवाने की भी बात कर रहा है, और ये जो मिसाइल मैं भी बात विजाइल कर रहा हूं, की बात। लड़ाई लड़ाई के दौरान बातचीत होनी चाहिए, हम भी बोल रहे हैं लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, हम ये भी बोल रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको बताऊं, चाइना को बोलिए अपनी दो एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दीजिए, देखिए क्या होता है। उसको बोलिए अपनी 8 सबमरीन मूव कर दीजिए। आप अगर ईरान से 30% कंसेशन का ऑयल आप इतने सालों से ले रहे हो, और आज उसकी मुसीबत में ऐसे लंबे चौड़े लेक्चर दे रहे हो कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया, कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे बोलने से क्या हो रहा है? बोलने से क्या होता है? कौन है? आप बोलिए रशिया को, अगर आपको लग रहा है। रशिया तो चलो कम से कम डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन उसको भी ईरान के ड्रोन्स मिले थे ना, जो वो उसने यूक्रेन में इस्तेमाल किए। बिल्कुल, लेकिन सर मेरा फिर वही कहना है कि बहरहाल ये जंग जो है, लड़ाई रुकनी चाहिए, इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, और अगर भारत कोई रोल प्ले कर सकता है तो उसे डेफिनेटली करना चाहिए, उससे सभी का भला होगा, सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई एम सॉरी कि मैंने कुछ आज आपके साथ बहस की और कई चीजों में। सॉरी, देखिए यही बात मैं आपसे बार बार कहता आया हूं, एज हम दोनों जब बात करते हैं तो दो आवाम बात कर रही है, दो दुश्मन बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके अंदर दुश्मनी नहीं देख सकता, मैं आपके अंदर हेट्रेड नहीं देख सकता। क्यों? नॉट बिकॉज यू आर आरजू काजमी, बिकॉज यू आर दी आवाम ऑफ पाकिस्तान। हमारी हेट पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, इसलिए हम आपस में बात उस लेवल की कर सकते हैं जो दिलों की हो।
बिल्कुल सर, ये एक डिस्कशन थी और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जो सवाल हमारे जहन में होते हैं वो जाहिर है हम उनको फिर इसी तरीके से आपसे सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार आरजू काजमी साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में हमें रखा। नमस्कार सर।